अब मंशूर कब तक मुस्लिम लीग का यानी तय पा जाएगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा? क्या नया है इसमें? जी शामी साहब उसमें और जामी साहब उसमें चंद एक बुनियादी हिदायत थी जो उस बड़ी मीटिंग में मियां साहब ने दी हैं। एक तो ये कि जी हम बिल्कुल ऐसी बात ना करें जो हम नहीं कर सकते, रेट्रिक नहीं होना चाहिए, वाज़ो नसीहत नहीं होना चाहिए और जनरल किस्म की स्टेटमेंट मत दें कि निज़ाम तालीम की इस्लाह की जाएगी। भाई क्या इस्लाह की जाएगी? ये वो जुमला है जो हर जमात अपने मंशूर में लिख देती है। हम अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो वो इस्लाही इक़दाम कहाँ शुरू होंगे? इब्तदाई तालीम पे उनकी होंगे। तफसील बयान होनी चाहिए। जी हाँ, कम अज कम कोई बुनियादी खतूत हम वाज़े करें, एक्शनेबल चीजें जिन्हें कहते हैं वो लेके आए। दूसरी बात उनकी ये थी कि तरजीह जो है वो आम आदमी को बनाएं जो गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं और क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। तीसरी बड़ी अहम बात उन्होंने कही थी जो वो बकौल उनके हमारे मंशूर की बहुत बड़ी तरजीह होनी चाहिए, वो है निज़ाम इंसाफ कि आम आदमी जो है उसको इंसाफ मिलने में जो ताखीर होती है, जो देर होती है, जो घर बर्बाद हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, वालदैन अगले जहान को रुखसत कर जाते हैं, बच्चों पे आ पड़ती है, तो ये जुल्म है एक तरह का। शामी साहब मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक ह्यूमन राइट्स का कमेटी है सेनेट की, उसके सरबराह हैं वलीद इकबाल साहब। तो हमने दौरा किया कुछ अर्सा पहले, 3-4 माह पहले अडयाला जेल का। तो मैंने वहाँ जो आईजी आए हुए थे पंजाब के जेल खाना जात, मैंने कहा जी कि ये बताइए कि जब एक मुजरिम बन जाता है सेशन कोर्ट से और मौत की सजा हो जाती है किसी भी जुर्म में, तो उसको कितना वक्त लगता है सुप्रीम कोर्ट तक उसकी अपील जाने में? ठीक। उन्होंने कहा जी कि कम अज कम 10 से 12 साल। 10 से 12 साल? जी हाँ। तो अब 10-12 साल तक वो सड़ता रहता है। उसके घर वालों पे क्या गुजरती है, उसके बीवी बच्चों पे क्या गुजरती है, उसके वालिदैन पे क्या गुजरती है, खुद उस पे क्या गुजरती है, वकला को कितना पैसा उसे देना पड़ता है। ये एक अजाब है। और 13वें साल आप कह देते हैं जी कि ये तो बेगुनाह था, इसे छोड़ दें। तो मियां साहब ने ये मिसालें कोट की कि जी इस तरह हो रहा है और एक मुद्दत से हो रहा है। शामी साहब को याद होगा कि ये कशमकश जो सज्जाद अली शाह साहब से शुरू हुई है जी, उसका भी यही मौजू था कि मियां साहब उस वक्त भी चाहते थे कि हम कोई, अब इस वक्त सूरत हाल शामी साहब ये है कि 60,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। जी उस पेंडेंसी को दूर करने के लिए क्या किया जाए और उनमें कितने जमानतों के केस होंगे, कितने खानदानों के केस। ये तो मैनिफेस्टो की बात होगी ना। कमेटी कोई बाकायदा बनेगी, यानी इसके कोई अरकान का ऐलान होगा? जी हाँ, इसमें हमने अरकान की फहरिस्त एक मुरतब कर ली है। मैंने कल वो लिस्ट मियां साहब को भेज दी है, शाहबाज साहब को भी भेज दी है। 1-2 दिनों में मेरा ख्याल है वो नोटिफाई हो जाएगी। हमने कोशिश की है कि सीनियर लोग भी हों, जूनियर भी हों, यंगस्टर्स भी हों, खातीन भी हों। और हमने शामी साहब आपको भी खत मिलेगा हमारा, हमने CPNE से, APNS से, दूसरी तंजीमों से, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, इंजीनियर से, किसानों से, आज मेरी चैम्बर से भी मुलाकात हुई है। कल मैं यहाँ अपने जा रहा हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। तो हम तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से हम इनपुट ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तक ये हो जाएगा काम मुकम्मल? ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये बताइए जाते जाते कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम सियासी जमातों से मिलना चाहती है, मेरी इत्तला इसहाक डार साहब को जिम्मेदारी दी गई है तमाम सियासी जमातों से रब्ता वो करें, तो वहाँ आप अपनों से भी कोई रब्ता करेंगे? मेरी मुराद ये, महताब अब्बासी साहब हुआ करते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हुआ करते थे, मिफ्ता इस्माइल भी हुआ करते थे, या नहीं? देखें, इस पे भी बात हुई है। जो पहली हमारी मीटिंग हुई है इस पे बात हुई है। नाम तो मेरा ख्याल है नहीं लिए गए उसमें कि किस किस से बात होनी चाहिए, कौन कौन, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कुछ शकररंजियां पाई जाती हैं जमात के अंदर और उनके इजाले के लिए जो है वो एक काम हमें शुरू करना चाहिए। गालबन अयाज सादिक साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो कुछ और दोस्तों को जिनको भी चाहें साथ में लाएं और इन लोगों से राब्ते करके इनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और अयाज साहब तो बलूचिस्तान में गए हुए थे, वहां तो बाप के कई इलेक्टेबल्स आपके यहाँ आ गए। जी हाँ, वो बलूचिस्तान में भी गए हैं और वो सूबा सराब में भी जाएंगे, अपना खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएंगे।
اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کردار وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. عرفان صاحب آخری سوال, آپ کو کتنے فیصد یقین ہے کہ مسلم لیگ نون انتخاب جیتے گی اور کیوں, اور نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیونکہ آج بلاول نے پتہ ہے کہ آپ کے سوال کے ایکسٹینشن میں انہوں نے یہ کہا ہے, دعویٰ کیا کہ اس بار پرائم منسٹر لاہور سے نہیں ہوں گے, لاڑکانے سے ہوں گے. ہیں جی, چلو وہ تو ان کا دعویٰ ہے نا, ان کو کتنے فیصد یقین ہے؟ دیکھیں شامی صاحب, میں تو ایک اصول ہوتا ہے یا پیمانہ ہوتا ہے, پروسیس آف ایلیمینیشن, یعنی 3 آدمی آپ کے سامنے کھڑے ہیں اے بی سی, اور میں دیکھتا ہوں کہ اے جو ہے اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے اور بی کے نامہ اعمال میں کیا ہے اور سی کے نامہ اعمال میں کیا ہے. اگر آپ اس 2000 سے دیکھیں, 23 سال اب ہو گئے ہیں, 23 سال کے اندر 8 سال مشرف صاحب کو حکومت ملی, 5 سال پیپلز پارٹی کو ملی, 4 سال نواز شریف کو ملی, میں پی ایم ایل این نہیں کہہ رہا, 4 سال نواز شریف کو ملی اور 4 سال عمران خان کو ملی. اب عمران خان صاحب کے 4 سال, نواز شریف کے 4 سال, پیپلز پارٹی کے 5 سال, مشرف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو لوگ اگر یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم پیپلز پارٹی سے منسوب کریں, کوئی ترقیاتی کام ہے, کوئی کارخانے ہیں, کوئی پاور پلانٹس ہیں, کوئی موٹر ویز ہیں, شاید ہی کوئی چیز نظر آئے. خان صاحب کے 4 سالوں کے اندر جیل خانے ہیں, الزامات ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, پنکھا اتارنے کی وارداتیں ہیں, اے سی بند کرنے کی وارداتیں ہیں, اور کچھ نہیں نظر آئے گا, دھرنے ہیں, الزامات ہیں, اور سینٹ کو, اور سینٹ میں تو خیر میں نے دیکھا ہی نہیں انہیں ایک دفعہ بھی. تو خیر, تو میں کہتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ نون کے جس کی پرفارمنس کا کوئی نہ کوئی چارٹ, کوئی نہ کوئی پیمانہ بنایا جا سکتا ہے, کسی پارٹی کے پلے کچھ نہیں ہے. اوور آل بھی دیکھیں تو 15 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے, اور مسلم لیگ کی حکومت پاکستان میں ہم تو گڈ لک کہہ سکتے ہیں ٹو ایچ اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی. عوام میں جائیں, عوام کا مینڈیٹ لیں. فی الحال تو عرفان صدیقی صاحب کو کہیں نا, میں نے کہہ دی انہیں, وہ خاطب تو وہ ہیں, انہوں نے تو آپ نے آپ کو اول درجے میں پاس کر لیا ہے. اب انہوں نے کیا, اب عوام کرتے ہیں اول درجے میں, یہ نہیں, یہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. عوام کی بات ہے. بہت شکریہ جناب صدیقی صاحب آپ کے وقت کا.